सऊदी अरब की जानिब से तेल की पैदावार में कमी के ऐलान पर अमरीकी सदर तैश में आ गए। सऊदी अरब को धमकी दे डाली। कहते हैं कि तेल की पैदावार में कमी पर सऊदी अरब को नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर जो बाइडन का कहना था कि ये नहीं बताऊंगा कि मेरे जहन में क्या है, मगर नताइज भुगतना होंगे। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर दोबारा गौर करने का वक्त आ गया है। मैं सऊदी अरब तेल के लिए नहीं गया था। मैं ये बात यकीनी बनाने के लिए गया था कि मशरिक़ वस्ता से दूर नहीं जा रहे। कहा कि रूसी सदर समझदार हैं, लेकिन यूक्रेन पर हमला करके उन्होंने बड़ी गलती की। पाकिस्तान में जमहूरी तरीके से मुंतखब सिविलियन हुकूमत है। पाकिस्तान के आला ओहदेदारों से मुलाकातें होती रहती हैं। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा नेड प्राइस कहते हैं अमरीका पाकिस्तान के साथ दरीना ताउन की कदर करता है। पाकिस्तान और अमरीका के मुतादिद मामलात में मफादात यकसा हैं। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मैन की पाकिस्तान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी। खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल और चैलेंजेस पर पाकिस्तान से मुस्तकिल बात। सारे चोर जमा होकर किसी न किसी तरह मुझे अवाम की नज़रों में गंदा करना चाहते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से गंदी गंदी वीडियोज़ और ऑडियोज़ बनाई जा रही हैं। आपने जितना गंद उछालना और गटर में उतरकर अपनी कौम की अखलाकियात तबाह करनी है कर लें। आप कुछ भी आपको बचा नहीं सकता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ननकाना साहब में ललकार। जलसे से खिताब करते हुए बोले कि ऑडियो लीक्स के मामले पर अदालत जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म ऑफिस की महफूज लाइन को किसने टैप किया और फिर लीक किया। अदालत में पता चलाऊंगा कि कौन सी एजेंसीज ये काम कर रही हैं। हमारी हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत गिराई गई। इन्होंने पहले साइफर मानने से इनकार किया, फिर कमीशन बना दिया। मुरासले पर कमीशन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आप तो इसका हिस्सा थे। मजीद कहा कि नवाज शरीफ और मरियम कहते हैं कि हमसे बड़ा जुल्म हुआ, मगर सच बाहर आ गया। इंकशाफ हुआ कि लंदन फ्लैट मरियम नवाज के हैं। इमरान खान के खिलाफ ठोस सबूत मिल चुके हैं। एहतसाब से बच नहीं सकते। इसने खैरात चंदे के पैसे से सियासी जमात बनाई और इश्तेहारात पर पैसा लगाया। FIA के पास फौरन फंडिंग केस में नाकाबिले तरदीद सबूत आ चुके। इस्लामाबाद पर इमरान खान की लश्कर कशी का मकसद एहतसाब से बचना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की CNN से गुफ्तगू। कहते हैं कि पाकिस्तान कोई 16वीं और 17वीं सदी की सल्तनत नहीं कि ये दारुल खिलाफा पर लश्कर कशी करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की भी इमरान खान पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहती हैं कि इमरान नियाज़ी की शख्सियत झूठ पर मबनी है। सदर मुमलिकत ने भी उसे झूठा करार दे दिया। ऑडियो लीक्स के बाद साजिश का बयानिया दफन हो गया। आरिफ अलवी भी कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं हुई। ये वक्त इनके अदालत जाने का नहीं, जेल जाने का है। ममनुआ फंडिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान पर फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सरदार अजहर तारिक, सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी, सैयद यूनुस, आमिर खयानी, तारिक शेख, तारिक शफी भी मुकदमे में नामजद। मुलजिमान निजी बैंक अकाउंट के बेनिफिशरी हैं। निजी बैंक का मैनेजर भी मुकदमे में शामिल। FIR के मुताबिक नया पाकिस्तान के नाम पर बैंक अकाउंट बनाया गया। बैंक मैनेजर ने गैर कानूनी बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की इजाज़त दी। अबराज ग्रुप ऑफ कंपनी से $21 लाख आए। तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी का इलेक्शन कमीशन में झूठा और जाली बयान हलफी जमा करवाया। वोटन क्रिकेट क्लब से मजीद 2 अकाउंट में रकम वसूल हुई। निजी बैंक के सरबराह ने गैर कानूनी तौर पर तफसीलात में मदद की। तोशाखाना से गाड़ियां क्यों ली? PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली को आसिफ अली जरदारी की नाअहली का रेफरेंस जमा करा दिया। जुल्फी बुखारी कहते हैं कि साबिक सदर ने नायाब गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर खरीदी। उसके लिए रूल्स में तरमीम की गई। पता नहीं कि गाड़ियों के पैसे दिए गए थे या नहीं। पैसों की ट्रेल क्या है इसका भी पता नहीं। ये सब गैर कानूनी था। इमरान खान पर उंगलियां उठाते हैं और खुद तोशाखाना से गाड़ियां ले ली और किसी ने ये मामला भी नहीं उठाया। इफ्तिखार दुरानी ने कहा कि मुल्क पर माफिया मुसल्लत किए गए मफरूज शख्स को वजीर खजाना बना दिया गया। जिस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसको वज़ीर आज़म बना दिया। हमारी जद्दोजहद अवाम के कुटहरे में खड़ा करना है। ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान। कराची डिवीजन में भी बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक करवाने का फैसला। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र NA 45 करम का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन में आला सतह का इजलास। सेक्रेटरी दाखिला, दिफा, चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज ने ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक अपनी राय दी। लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब की सियासत में हलचल। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को पेश कर दिया। कहते हैं कि जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर काम जारी नहीं रख सकता। पार्टी के अदना कारकुन के तौर पर काम करता रहूंगा। इनके पास वजीर जेल खानाजात पंजाब का भी कलमदान था। उधर वजीर मौदमियात पंजाब लतीफ़ नज़र ने भी इस्तीफा दे दिया। नए वजीर दाखिला पंजाब के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत शुरू। राजा बशारत, उमर सरफराज चीमा, मियां असलम के इकबाल के नामों पर ख्वार। मुस्लिम लीग खाफ का हर मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ खड़े रहने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का इत्तेहादी जमातों से मिलकर अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने पर इत्तफाक। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, तारिक बशीर चीमा, आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन, मलिक अहमद, अता तारड़ भी शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से पीटीआई का मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने की तैयारियां। वफाकी काबीना ने 41 करोड़ फंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शुरा को लॉन्ग मार्च पर वज़ीर दाखिला ने ब्रीफिंग दी। उधर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। बोले, किसी जमात या गिरोह को वफाक पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं देंगे। रियासत को किसी गिरोह या मुसल्लह जत्थे के हाथों यरकमाल नहीं होने देंगे। वफाक और उसकी इकाइयाँ मिलकर ऐसे गैर आइनी इक़दाम को रोकने की पेशबंदी करेंगी। वज़ीर दाखिला की चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज को वफाक मुखालिफ किसी इक़दाम का हिस्सा न बनने की हिदायत। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। चीफ सेक्रेटरीज यकीनी बनाएं कि कोई सरकारी मुलाजिम वफाक पर चढ़ाई के किसी इक़दाम या मनसूबे का हिस्सा न बने। किसी भी जारहियत के खिलाफ रियासत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना सरकारी मुलाजिमीन का फरीज़ा है। पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां। DGI SPR समेत 12 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल इनाम हैदर, मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल नुमान जकरिया, मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल, मेजर जनरल एमन बिलाल सफदर शामिल। मेजर जनरल एहसन गुलरेज, मेजर जनरल सैयद आमिर रजा, मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज, मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर, मेजर जनरल यूसुफ जमाल और मेजर जनरल काशिफ नजीर भी लेफ्टिनेंट जनरल्स बन गए। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी। शरह नमू का हदफ हासिल नहीं होगा। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। बेरोजगारी की शरह गुज़िश्ता साल की निस्बत बढ़ने का इशारा। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.4% हो सकती है। IMF की रवा माली साल मौशी ग्रोथ 3.5% रहने की पेशगोई। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 19.9% रहने का इम्कान। रावलपिंडी में जराइम पेशा अनासिर बेकाबू, वारदातों की सेंचुरी अबूर कर ली। एक रोज के दौरान रावलपिंडी में अगवा, स्ट्रीट क्राइम, डकैती की मजीद 135 वारदातें रिपोर्ट हुई। काली घटाएं, ठंडी हवाएं, सुहाना मौसम, सर्दी ने दस्तक दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर समेत कई इलाकों में जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद में यालाबारी, सर्द हवाएं चल पड़ी। बालाकोट और वादी कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम की खबर देने वालों की आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। वुमेन एशिया T20 कप में पाकिस्तानी लड़कियों की शानदार परफॉर्मेंस जारी। श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 113 रन का हदफ 7 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। निदा डार 26 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। आलिया रियाज ने 20 रन बनाए। बिस्मा मारूफ और सिद्रा अमीन 13 रन बना सकी। पाकिस्तान की उमैमा सुहेल ने 5 शिकार किए। सिर्फ की सीरीज न्यूजीलैंड की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। मेजबान टीम की क़यादत टीम सऊदी कर रहे हैं, जबकि केन विलियमसन आज के मैच में शिरकत नहीं कर रहे।
उधर क्राइस्ट चर्च में मौजूद कौमी क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान अपना अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ कल खेलेगा। शाहीन शाह अफरीदी हफ्ते के रोज लंदन से बरसबीन पहुंचेंगे। पीसीबी के एडवाइजरी पैनल की ज़ेर निगरानी रिहैब मुकम्मल करेंगे। शाहीन अफरीदी 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे।